जय मसीह की। सब आनंदित हैं? खुश हैं? हालेलुया। हम यहाँ पर जमा हुए हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देने के लिए और यीशु मसीह के जो वचन है उसे आज सुनने के लिए। और प्रभु का वचन क्या बोलता है? जब हम यीशु मसीह के नाम से 2 या 2 से ज्यादा जन इकट्ठा होते हैं, वहां पर परमेश्वर ने क्या बोला है? और उसका आत्मा, वो स्वयं परमेश्वर हमारे बीच में उपस्थित रहता है। कितने जन विश्वास करते हैं? तो ये परमेश्वर का वचन कहता है। तो हम सब विश्वास करें कि हमारा परमेश्वर यीशु मसीह, हमारे पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा हमारे बीच में मौजूद है। और एक जोरदार ताली के द्वारा हमारे परमेश्वर का प्रार्थना करे, आराधना करे। इस गीत सभी को पता है? पता है? तो जिसको भी पता है और जो नहीं भी जानते हम लोग सीखेंगे। और जो भी भाई, सारे भाइयों को आता है, हम सब मिलकर परमेश्वर की आराधना करेंगे। और इस गीत में लिखा है, मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे, खटखटाएंगे तो हमारे लिए खोला जाएगा। जब हम यीशु मसीह के नाम से हमारे जीवन में हम जब बुद्धि को मांगते हैं, ज्ञान को मांगते हैं, सहारा को मांगते हैं परमेश्वर से, तो हमारा यीशु मसीह हमारे जीवन में सहारा बनकर आ जाता है। तो ये समय इस गीत के द्वारा हम परमेश्वर से मांगे, उसके राज्य को ढूंढे और उसके राज्य को खटखटाए, ताकि परमेश्वर के आशीष आप और जीवन, मेरे जीवन में सदा हम देख सकें। हालेलुया। मिलकर हम इस गीत को गाएंगे, प्रार्थना करें। आराधना हम बैठ के नहीं और खड़े होकर जीवित परमेश्वर की सब जन मिलकर आत्मा में गाएंगे। प्रार्थना करें,
करते हैं तो हमारे जीवन में हम छुटकारा को पाते हैं। किस चीज से छुटकारा? अगर हमारे जीवन में अगर कोई गलत आदत है, कोई भी अगर बुराई है, कोई भी अगर झूठ बोलते हैं, कोई भी ऐसी चीज है जो हम खुद होकर उसको निकाल नहीं सकते हैं, लेकिन वो प्रार्थना के द्वारा संभव है। जब हम यीशु मसीह से कहते हैं, प्रभु यीशु मेरे जीवन में सारी आपकी भली आदतें, जो भी आपके अंदर था सद्गुण, वो मेरे अंदर आ जाए। प्रभु यीशु जब आप हैं, जैसे आप हैं वैसे ही मेरा भी आचरण बन जाए। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारे जीवन में सारे हमारे कार्य जो है वो परमेश्वर के मुताबिक, परमेश्वर को अनुकरण करते हुए जब हम चलते हैं तो हमारे जीवन में परमेश्वर क्या करता है? जब हम प्रार्थना करते तो क्या करता है? उसके सद्गुण से हमारे जीवन को भर देता है। हालेलुया। और हम सिर्फ हमारे जीवन में अच्छे आचरण के साथ ही नहीं, परंतु हमारे पढ़ाई, हमारे लिखाई, हमारे कार्य, जो भी चीज में हम हाथ लगाते हैं, जो भी कार्य हम करते हैं, जो भी पढ़ाई हम करते हैं, जो भी चीज हम करेंगे उस चीज में आशीष होगा, परमेश्वर की बरकत होगा। क्यों? क्योंकि हम यीशु मसीह के नाम से हमारे जीवन में प्रार्थना करते हैं। तो प्रार्थना के द्वारा सारी हमारे जीवन में बातें संभव हो जाता है। अगर हम अच्छा पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं लेकिन हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारे पढ़ाई लिखाई में भी हमें मदद करता है, क्योंकि उसके अनुग्रह के द्वारा हमारे मेहनत में भी परमेश्वर बरकत लेकर आता है। हालेलुया। दिन रात हमें क्या करना है? परमेश्वर के वचन को ना सिर्फ पढ़ना है परंतु हमें प्रार्थना में बढ़ना है, यीशु से मांगना है। और हम जब मांगते हैं तो सारे आशीर्वाद हमारे जीवन में हम पाते हैं। तो आइए हम यीशु मसीह के नाम को ऊंचा उठाएं। ये गीत कितने जन को पता है? यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। किसी को पता है? नहीं पता? यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। 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 जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई, देता वो नाम चंगाई। अभी जितने भी छोटे बच्चे वो नहीं बोलेंगे, पीछे के भाई लोग बोलेंगे अपने बुलंदी आवाज में। बोलिए, जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई। बोलिए, देता वो नाम चंगाई। तो मिलकर हम गाएं। और उसके बाद का लाइन क्या है? जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। ठीक है, यहाँ से गाएं। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शांति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। 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 इसकी बात का क्या बोलता है? जिस नाम से शैतान डरे, बोलिए, जिस नाम से शैतान डरे, उस नाम की जय जय करे। बोलिए, उस नाम की जय जय करे। जिस नाम
जमाना झुके, उस नाम को सलाम करे, जिस नाम से बीमारी से, गरीबी से, श्राप से है छुड़ाता। बोलिए, बीमारी से, गरीबी से, श्राप से छुड़ाता। वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। बोलिए, वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। बीमारी से, श्रापों से, फिर से बीमारी, गरीबी से, श्राप से छुड़ाता। बीमारी से, गरीबी से, श्राप से छुड़ाता। वो नाम है जो अंधों को रोशनी देता है। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम है सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। क्या हम नाचते हुए गाएंगे? कैसे नाचेंगे? यीशु तेरा नाम है सबसे ऊंचा है। कितने लोग यीशु के नाम को ऊंचा उठाना चाहते हैं? हालेलुया। हम यहाँ पर जमा हुए हैं हमारे परमेश्वर को ऊंचा उठाने के लिए। ठीक है, तो हर एक जन नाचते हुए झूमते हुए इस अंतिम लाइन को गाएंगे। ओ यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। 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 यीशु के लिए ताली बजाएं। आरग दो सामत हो, यीशु यीशु युग है। आरग दो सामत हो, यीशु यीशु युग है।
धन्यवाद देते हैं इस समय। आप हमारे प्रभु हैं, आप हमारे परमेश्वर हैं। हमारे गीतों के द्वारा प्रभु हम आपकी स्तुति करते हैं। हम सब मिलकर आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं परमेश्वर। आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आप सदा के राजा हैं, युगानुयुग राज करने वाले, वो अनंत काल के आप ही मार्ग, सत्य और जीवन है। हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपकी तारीफ करते हैं, हम आपके नाम को हर एक नाम में ऊंचा उठाते हैं यीशु मसीह, क्योंकि आप ही सर्वश्रेष्ठ हैं, सर्वव्यापी हैं, सर्वज्ञानी हैं, सदा राज करने वाले सनातनी परमेश्वर आप हैं प्रभु। वो जिसने मौत को हराया है, वो जिसने शैतान को कुचला है, वो जो मरकर भी जी उठा है, और कोई नहीं परंतु केवल तू यीशु मसीह है। वो प्रभु हम तुझे आदर देते हैं, हम तुझे महिमा देते हैं, तेरे सामने प्रभु झुकते हैं, तुझे ही सदा प्रणाम करते हैं प्रभु। तू हमारा मालिक, तू हमारा राजा, हम सब पर तेरी राज होने पाए प्रभु। तू हमारा प्रभु है, हम सब पर तेरी प्रभुता होने पाए। हम धन्यवाद करते हैं। सारा आदर गौरव महिमा जलाली परमेश्वर यीशु राजा तुझे देते हुए इस प्रार्थना विनती को हमारा जीवित उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सब जन कहे आमीन। एक बार जोरदार ताली केवल यीशु मसीह के लिए। ये ऐसी पुस्तक है जिसमें सबके बारे में बताया गया है। हम सबसे बात करती है, चाहे वो छोटा बच्चा हो, चाहे बड़ा जवान हो, चाहे हम बड़े लोग हो, चाहे बूढ़े लोग हो। ये एक पुस्तक है। कई बार हम देखते हैं ना, छोटे बच्चों की स्टोरी बुक्स अलग रहती हैं, बड़े लोगों की किताबें अलग रहती हैं, बुजुर्गों की किताबें अलग रहती हैं, लेकिन एकमात्र ये ऐसी पुस्तक है जिसमें सबके लिए कुछ ना कुछ है। चाहे वो ये सबसे आगे बैठा छोटा बच्चा है, चाहे सबसे पीछे बैठे आप हैं, मैं हूँ, या हमसे बुजुर्ग जो हमारे हैं, उनके लिए भी इस पुस्तक में कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। क्यों लिखा है? क्योंकि ये परमेश्वर के द्वारा पवित्र आत्मा की सहायता से लिखा गया ये पुस्तक है, जो हम सबके जीवन के लिए योजनाओं को बताती है। आज हम इसी पुस्तक में से कुछ सीखेंगे। उससे पहले हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर जो हमसे बात करना चाह रहा है, जो हमें सिखाना चाह रहा है, वो हमारे अंदर जाए, उसे हम अच्छे से सुन पाए, अपने अंदर ले रखें और अपने जीवन में उस पर हम चल पाए। हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और अपना ध्यान उस परमेश्वर की तरफ लगाएंगे। स्वर्गीय पिता, आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों में आते हैं खुदा। धन्यवाद देते हैं पिता इस सुंदर समय के लिए प्रभु जी, इस सुंदर संगति के लिए हम धन्यवाद देते हैं खुदा। सच में प्रभु यीशु, आपके जैसा कोई नहीं पिता परमेश्वर। धन्यवाद खुदा, जब हम आपकी उपस्थिति में आते हैं हम आनंद से भर जाते हैं प्रभु यीशु। धन्यवाद देते हैं खुदा इस समय में पिता, हम एक ही बात मांगते हैं प्रभु जी, होने दे प्रभु अपने वचन के द्वारा हमसे बात कर पिता, हमें सिखा, हमें समझा प्रभु यीशु, और जाहिर कर अपनी योजनाएं प्रभु जो आपने इन बच्चों के लिए हमारे लिए रखी हैं पिता परमेश्वर। आज हम दुआ करते हैं खुदावन यीशु, जो कुछ आप हमसे कहें पिता वो खाली ना जाए प्रभु जी, पर हम सुनने वाले कान लेकर प्रभु जी, ग्रहण करने वाला हृदय लेकर पिता परमेश्वर, और उस वचन के अनुसार चलने वाला मन लेकर प्रभु यीशु इन वचनों के पीछे बोले पिता परमेश्वर, क्योंकि हम जानते हैं प्रभु यीशु आपके पास ही हमारे लिए लाभ की योजनाएं हैं प्रभु यीशु, आपके पास ही हमारे लिए आशीष है पिता परमेश्वर, आपके पास ही हमारे लिए जीवन है पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, आगे का सारा समय आपके हाथ में सौंपते हैं। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। कई बार हम सोचते हैं ना, मेरे लिए तो कुछ काम नहीं है, मैं तो अभी छोटा हूँ। जैसे ये छोटे छोटे बच्चे आगे बैठे हैं, कई बार इन्हें लगता है कि हम तो अभी छोटे हैं, हमको तो कोई काम देता ही नहीं है, हम अपनी मर्जी से कहीं जा नहीं सकते, हम अपनी मर्जी से कुछ कर नहीं सकते। और कई बार आप बड़े भी जो पीछे बैठे हैं, बड़े लोग भी ये सोचते हैं हर समय हमें डिसिप्लिन में रखा जाता है, हमारे ऊपर किसी ना किसी का नियंत्रण रहता है। कभी हमें सर की सुननी पड़ती है, कभी मैडम की सुननी पड़ती है, कभी जो सिखाने वाले आते हैं हमें उनकी सुननी पड़ती है, कभी हम स्कूल में सुनते हैं, कभी कॉलेज में सुनते हैं, पर हम सब एक डिसिप्लिन में रह रहे हैं। बहुत बार हमें ऐसा लगता है, छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक हर एक को ये लगता है हम डिसिप्लिन में रह रहे हैं, हम बंधे हुए हैं, किसी ने हमें अपने नियंत्रण में रखा हुआ है।
आज हम पवित्र शास्त्र में से ही सीखेंगे। जब हम डिसिप्लिन में रहते हैं, जब कुछ दायरे हमारे ऊपर बांध के रखे जाते हैं, तो एक समय आता है जब हम उस डिसिप्लिन में बने रहते हैं, तो परमेश्वर हमारे जीवन में अपनी योजनाएं पूरी करता है, अपनी योजनाएं पूरी करता है। एक दिन वो ऐसा आता है जिस दिन परमेश्वर हमें आजाद कर देता है और वो कहता है अब मुझे तुम्हारे से काम है। और हम सब के लिए परमेश्वर के पास काम है, चाहे वो ये छोटा बच्चा हो, चाहे आप बड़े हो, चाहे मैं हूँ, हम सब के लिए परमेश्वर के पास काम है। पवित्र शास्त्र में, बाइबल में हमने पढ़ा है 4 साल, 5 साल, 8 साल, 16 साल, हर एक को परमेश्वर ने अपने लिए चुना। अगर हम देखते हैं 4-5 साल के शमूएल को, जब वो परमेश्वर के मंदिर में रहता है, परमेश्वर ने उसका भी उपयोग करना शुरू किया। 8 साल का एक योआश था जिसे परमेश्वर ने राजा बना दिया। 16 साल का उजिया था, उसे परमेश्वर ने राजा बना दिया। एक दाऊद था जिसे छोटी उम्र में परमेश्वर ने राजा होने के लिए अभिषेक कर दिया। तो हर एक का इस्तेमाल परमेश्वर करना चाहता है, लेकिन उससे पहले जो ये पीरियड आपका चल रहा है, जो ये समय चल रहा है, जिसमें आपको लगता है आपके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, कुछ बाउंड्रीज हैं, कुछ आप डिसिप्लिन में रह रहे हो, तो वहाँ परमेश्वर आज आपसे बात करना चाहते हैं, क्यों मैंने तुम्हें वहाँ रखा है। पवित्र शास्त्र में हम पढ़ते हैं एक मालिक के पास एक गधी होती है और उस गधी का एक बच्चा होता है। जो मालिक है गधी का क्यों इस्तेमाल करता है, हम सब जानते हैं, बोझ ढोने के लिए वो काम में लाई जाती है। और पहले के समय में, पवित्र शास्त्र के समय में, गधे पर सवारी भी लोग करते थे। तो वो गधी को तो मालिक जो है वो इस्तेमाल करता है अपने काम के लिए, बोझ ढोने के लिए, सुबह जाता है, साथ ले जाता है। लेकिन जो गधी का छोटा बच्चा है ना, उसको वो बांध के रखता है, वो बांध के रखता है, वो हमेशा पेड़ के साथ बंधा रहता है। और वो छोटा बच्चा गधी का हमेशा सोचता है, ये मुझे आजाद क्यों नहीं करता। मेरी मम्मी को तो वो काम पे लेके जाता है, वो तो काम कर रही है, वो तो बोझ ढो रही है, जिस चीज के लिए वो बनी है वो इस्तेमाल हो रही है, पर मैं क्यों बंधा हुआ हूँ, मुझे क्यों इस स्वामी ने बांध के रखा है। मैं मर्जी से खेल नहीं सकता, मैं मर्जी से इधर उधर जा नहीं सकता, मैं काम नहीं कर सकता, मैं अपनी माँ के साथ भी नहीं जा सकता। वो हमेशा परेशान रहता है, उदास रहता है। और एक दिन क्या होता है, 2 लोग आते हैं और वो आकर उस गधी के बच्चे को खोलने लगते हैं। जब वो उस गधी के बच्चे को खोलने लगते हैं, तो जिसकी वो गधी का बच्चा है, जो स्वामी है, वो बोलता है तुम इसे क्यों खोल रहे हो। जब आपकी कोई चीज कोई लेगा आपसे, तो आप बोलोगे ना ये तो मेरी है, क्यों ले रही हो। तो वो क्या बोलते हैं, एक स्वामी को इसका प्रयोजन है, इसकी जरूरत है, इसका काम करना है, इसके लिए कुछ काम है उस स्वामी के पास, और वो उसे खोलकर अपने साथ ले जाते हैं। जब वो उसे अपने साथ लेके जाते हैं और उस स्वामी को ले जाकर जब उसके पास रखते हैं, तो क्या होता है, वो स्वामी उस गधी के बच्चे के ऊपर बैठ जाता है। वो गधी का बच्चा बड़ा खुश होता है उस दिन, आज मैं आजाद हो गया। अब तक तो मैं बंधा हुआ था, लेकिन अब मैं किसी के काम आ रहा हूँ, आज कोई मेरे ऊपर बैठा है। और थोड़ी दूर जब वो चलते हैं, तो लोग क्या करते हैं, अपने कपड़े उतार कर उनके पैरों में फेंकने लगते हैं, आगे नीचे रास्ते में डालने लगते हैं, खजूर की डालियां लेके होशैना होशैना चिल्लाने लगते हैं, जय जयकार करने लगते हैं। और गधी का बच्चा इतना खुश होता है, वो कहता है इतना आदर मुझे मिल रहा है आज, मैं तो अभी तक बंधा हुआ था, आज मैं आजाद हो गया हूँ, आज मैं जब काम कर रहा हूँ मैं कितना अपने आप को आनंदित महसूस कर रहा हूँ, कितना मुझे आदर मिल रहा है, कितना मुझे मान मिल रहा है। वो बहुत खुश होता है। क्यों? उसके ऊपर कौन बैठा था? प्रभु यीशु मसीह उसके ऊपर बैठे थे। एक स्वामी था जिसने उसे बांध कर रखा हुआ था। एक समय था जब वो उस स्वामी के अधीन था, उस डिसिप्लिन में था, क्योंकि उसका समय नहीं आया था। लेकिन उस स्वामी के ऊपर एक और स्वामी था, जब एक दिन आया तब उसे आजाद करके वो अपने लिए ले गया। और जब वो स्वामी उसके ऊपर बैठा, सब लोग आदर दे रहे हैं, तो गधी का बच्चा कह रहा है आज मुझे आदर मिल रहा है। वो बहुत खुश हो रहा है, आज मुझे आदर मिल रहा है। और क्या होता है, जब वो आगे जाता रहता है और ज्यादा जय जयकार लगती है, और महिमा के गीत गाए जाते हैं, और वो सेना गाई जाती है, और वो खुश हो रहा है कि आज मुझे आदर मिल रहा है। क्यों उसे आदर मिल रहा था? क्योंकि उसके ऊपर जो बैठा था वो आदर के योग्य था। वो उसके ऊपर जिसको वो लेकर चल रहा था, उसके वजह से उस गधी के बच्चे को आदर मिल रहा था। ये तो बाइबल की एक घटना है, लेकिन एक मैं इसमें और कुछ जोड़ती हूँ, वो मेरी तरफ से है।
एक छोटा गधी का बच्चा दूसरा देखता है कि अरे इसको ये जा रहा है वहाँ, जब ये कल वहाँ गया इसको बड़ा लोगों ने आदर दिया। वो गधी का बच्चा क्या करता है, दूसरे दिन फिर उस रास्ते में से जाता है और उसे कोई भी नहीं पूछता। वो जा रहा है, कोई उसको देख भी नहीं रहा। वो जाकर उसी गधी के बच्चे को बोलता है, कल जब तू वहाँ से गया तब सब लोगों ने इतनी जय जयकार करी, इतने तेरे आगे कपड़े बिछाए, पर मैं आज गया तो मुझे तो किसी ने नहीं पूछा। तो वो गधी का बच्चा उसे बोलता है, तू और मैं साधारण लोग हैं, लेकिन कल जिसको मैं लेकर चल रहा था ना वो असाधारण था, उसकी वजह से मुझे आदर मिल रहा था। इसी तरह तू और मैं, यानी आप और मैं, हम बहुत साधारण लोग हैं, लेकिन जब हम अपने जीवन में उस यीशु मसीह को लेकर चलते हैं तब हम आदर का पात्र बन जाते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर हमारे जीवन में आकर हम साधारण को असाधारण बना देता है। वो क्या करता है, हम साधारण लोगों को असाधारण बना देता है। आज हम आपके बीच में आए हैं, अगर हम ऐसे सिटी में रहते हैं तो आप हमें नहीं जानते, लेकिन आज हमारे और आपके बीच में एक कौन सा रिश्ता है, हम यीशु मसीह को लेकर चल रहे हैं और हम उस यीशु मसीह का वचन आपके साथ बांट रहे हैं, उस यीशु मसीह की महिमा कर रहे हैं। तो परमेश्वर यहाँ इस कहानी से हमें ये सिखाना चाहते हैं कि मैं, जब तुम मुझे अपने जीवन में लेकर चलोगे तो मैं तुम्हें आदर दूंगा, मैं तुम्हें ऊंचे स्थानों पर लेकर जाऊंगा। आज आपको अपने जीवन में लग रहा होगा कुछ बंदिशें हैं मेरे आसपास, मैं जिस स्थान पर हूँ वहाँ मेरे जीवन में डिसिप्लिन में मुझे रहना पड़ता है, मैं अपनी मनमर्जी नहीं कर सकता, मैं बंधा हुआ हूँ। लेकिन याद रखो, जब आप इस डिसिप्लिन में बने रहोगे, आप अपने सर के आज्ञाकारी रहोगे, अपने माँ बाप के आज्ञाकारी रहोगे, अपने बड़ों के आज्ञाकारी रहोगे, उस यीशु मसीह को जो यहाँ से आपको सिखाया जाता है, चाहे कोई भी आकर आपको यीशु मसीह के बारे में सिखाए, जब आप उस यीशु मसीह को अपने अंदर लेकर चलते हैं तो परमेश्वर एक दिन आपके जीवन में वो समय लेकर आएगा जिस दिन वो आपको आदर देगा। उस दिन सब लोग आपको आदर देंगे, सिर्फ कोई कोई नहीं, हर कोई आपको आदर देगा। और पवित्र शास्त्र में जहाँ जिस स्थान पर लोग थे, परमेश्वर ने उन्हें वही इस्तेमाल किया। ऐसा नहीं कि हमें एक बहुत बड़े स्थान की जरूरत है, हमें एक बहुत बड़े ऐसे एरिया की जरूरत है, बहुत बड़े कॉलेज की, बहुत बड़े स्कूल की, नहीं, जिस छोटे से छोटे स्थान पर भी आप हो। बाइबल में एक छोटी लड़की का जिक्र किया गया है, उसका नाम भी नहीं लिखा। वो एक दासी के रूप में एक व्यक्ति के पास आती है, एक ऑफिसर के पास में होती है, और वहां जब उसे पता लगता है कि जो मेरा मालिक है, जो मेरा ये स्वामी है, सेनापति है, इसे एक बीमारी है, तो वो क्या करती है, वो जिस परमेश्वर को लेकर चल रही थी, जिस परमेश्वर को जानती थी, वो उसे कहती है, आपको मालूम है मेरा परमेश्वर है, वो आपको चंगा कर सकता है। उस लड़की का नाम नहीं लिखा। जरूरी नहीं है हमारा बहुत बड़ा नाम हो, हमारा नाम सब लोग जाने, हमारा नाम ना भी कोई जाने, तो भी परमेश्वर आपको उस स्थान पर इस्तेमाल कर सकता है। एक पति पत्नी है, उनके कोई बच्चा नहीं था, लेकिन जब वो पत्नी जाकर परमेश्वर के भवन में बैठती है, रोती है, परमेश्वर मुझे एक आशीष दे, उसे एक बेटा देता है परमेश्वर। वो क्या कहती है, प्रभु इसे मैं तेरी सेवा के लिए दूंगी। 4 या 5 साल का शैमुएल नाम का उसका बेटा वो ले जाकर परमेश्वर के भवन में छोड़ देती है। परमेश्वर ये तेरी सेवा करेगा। एली नामक एक व्यक्ति है जो वहाँ याजक है, वो उससे अधीन कर देती है, उसके पास रख देती है कि अब ये आपके साथ रह के परमेश्वर के भवन में सेवा करेगा। और बाइबल में लिखा है वो वहाँ रहता था, सब कुछ एली जैसा करता था, वो देखता था, वाचा के संदूक के पास वो सोता था। धीरे धीरे वो बढ़ रहा था और छोटी उम्र में ही परमेश्वर ने उससे बात की। छोटी उम्र में ही परमेश्वर ने उससे बात की। और वही एली जिसके पास में शैमुएल रह रहे, उन्हीं एली के अपने भी 2 बेटे हैं। उनके नाम क्या है, होप्नी और पीनहास। और वो बड़े ही बुरे बच्चे हैं, सारी बुरी आदतें उनके अंदर है। लोगों को तंग करना, लोगों के साथ चीटिंग करना, लोगों के साथ बुरा व्यवहार करना, झूठ बोलना, चोरी करना। एक ही माहौल में शैमुएल भी रह रहा है, एक ही माहौल में होप्नी और पीनहास भी रह रही है। एली जो है शैमुएल की भी पूरी शिक्षा दे रहा है और उसके अपने भी 2 बेटे हैं। वो बुरे बच्चे हैं लेकिन शैमुएल अच्छा बच्चा है। तो ऐसा नहीं कि जब हम जहाँ रहते हैं वहाँ हमको सब लोग अच्छे ही मिलेंगे। आपके स्कूल में आपको सब अच्छी संगति मिलेगी, आपके कॉलेज में आपको सब अच्छे ही मिलेंगे। नहीं, हमारे आसपास का माहौल अच्छा
बुरा भी हो सकता है, अच्छे लोग भी हो सकते हैं, बुरे लोग भी हो सकते हैं, लेकिन हमको पता होना चाहिए हम किसको लेकर चल रहे हैं। आप किसको लेकर चल रहे हो, आप किसके बारे में सुनते हो, आप किसकी सेवा करते हो, आपको क्या सिखाया जाता है, आपका कौन सा परमेश्वर है। परमेश्वर को लेकर चलने का क्या अर्थ है? हमने किसी ने परमेश्वर को नहीं देखा और हम लेकर चल रहे हैं तो कोई ऐसे हमें नहीं देखता, हमने किसी को लिया हुआ है, कोई नहीं देखता। परमेश्वर को लेकर चलने का अर्थ है परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर हो, परमेश्वर की आज्ञाकारिता हमारे अंदर हो, परमेश्वर ने जो भाईचारा सिखाया वो हमारे अंदर हो, सच हमारे अंदर हो, कोई वो बुरी आदतें हमारे अंदर ना हो। क्रिसमस के टाइम पे जब हम आए थे तो हृदय परिवर्तन की एक स्किट की गई थी। वो हृदय परिवर्तन, नम्रता, दीनता, परमेश्वर के जो गुण है, प्रेम जो परमेश्वर का गुण है, आनंद, खुशी, ये चीजें हमारे अंदर होंगी तब हम परमेश्वर को लेकर चल रहे हैं। शैमुएल परमेश्वर को लेकर चल रहा था, जहां पर वो था वहां पर वो आज्ञाकारी था, जहां पर वो था वहां पर वो अपने जिनके अंदर वो रह रहा था एली के प्रति आज्ञाकारी था। इसीलिए परमेश्वर ने एक दिन उससे बात की। और वही होप्नी और फिनहास जो बुराई के रास्ते पर चल रहे थे, उनके लिए कहीं नहीं लिखा गया कि परमेश्वर ने उनसे बात की, लेकिन वो नाश हो गए। हमारा मोल तभी है, हम अपने जीवन में तभी सफलता देख सकते हैं, तभी सफल बन सकते हैं, तभी अपनी लाइफ में हम आदर पा सकते हैं जब हम उस परमेश्वर को लेकर चलते हैं। जहां पर भी आपको, जिसके भी अंडर हो, माँ बाप के, अपने सर के, मैडम के, कॉलेज में, स्कूल में, जहां पर भी आपको परमेश्वर को लेकर चलना है। अगर आप बहुत मेहनत करते हो, बहुत ज्यादा, और आप सोचते हैं मैं सब कुछ कर लूंगा, वो मेहनत बेकार हो जाएगी अगर हमारे साथ यीशु मसीह नहीं है। अगर हमारे ऊपर, हमारे अंदर वो यीशु मसीह हमारे साथ चल रहा है, तभी हम अपने जीवन में उस सफलता को देख पाएंगे जो परमेश्वर आपको हमें देना चाहता है, जो हमें देना चाहता है। वो छोटी लड़की जहां थी वहां वो परमेश्वर को लेकर चली, शैमुएल जहां था वहां वो परमेश्वर को लेकर चला। अगर हम पवित्र शास्त्र की और उदाहरण देखें, जिन्होंने अच्छे काम किए उन्होंने परमेश्वर के नाम से सफलता को पाया, और जिन्होंने बुरे काम किए वो साधारण के साधारण ही रह गए और वही वो नाश हो गए। आज आपके पास बहुत सुंदर मौका है, इतना अच्छा आप इस जहाँ रहते हो, इतना अच्छा परमेश्वर ने आपके लिए बंदोबस्त किया है। आप हर दिन यहाँ परमेश्वर के वचन पढ़ते हो, सुनते हो, गीतों को गाते हो। ये लाइफ जो आपको दी है ना परमेश्वर ने, अगर आप इसको आज्ञाकारी होकर निभाएंगे, आज्ञाकारिता में रहेंगे, आप ये जानकर चलोगे कि ये जो परमेश्वर जिसकी आज मैं बातें सुन रहा हूँ, यही मेरे जीवन में मुझे ऊंचा उठा सकता है। अगर इसे लेकर साथ चलेंगे, यीशु मसीह को साथ लेकर चलेंगे, आपके जीवन की सफलता को कोई रोक नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता आपके जीवन की सफलता को। हम सब, आप सबके दोस्त होंगे, बेस्ट फ्रेंड है ना सबके। क्यों आपने अपना दोस्त चुना है? बेस्ट फ्रेंड जो है आपका, कोई अपने बेस्ट फ्रेंड की कोई एक खूबी बताए, अच्छी बात बताए कि क्यों वो आपका बेस्ट फ्रेंड है। क्योंकि वो मुश्किल समय में हमारा साथ, क्योंकि वो मुश्किल समय में हमारा साथ देता है। मेरा भी एक बेस्ट फ्रेंड है और मेरा बेस्ट फ्रेंड का नाम है यीशु मसीह। आज से आप अपना बेस्ट फ्रेंड यीशु मसीह को बनाओ। क्यों? अभी आपने क्या कहा? जो मुश्किल समय में मेरा साथ देता है। जब हमारे ऊपर पाप की सजा थी, जब हमारे ऊपर हमारे बुरे कामों की सजा थी, जब हम उस परमेश्वर से दूर थे, तब उस यीशु मसीह ने क्या किया? परमेश्वर ने कहा इन्हें सजा मत देना, इनको मत मौत की सजा देना, इनको मत कोड़े मारना, इनके सिर पे मत कांटे रखना, मैं अपना बेटा भेजता हूँ, इसकी जगह उसको सजा दे देना, इनकी जगह उसको सजा दे देना। सोचिए, आज आप कल्पना कीजिए, सबसे मुश्किल समय में जब आप थे, जब आप, अगर आपका बेस्ट फ्रेंड भी है ना, जितना भी अच्छा बेस्ट फ्रेंड हो, अगर स्कूल में या कॉलेज में कोई ऐसी गलती में आपकी पकड़ी जाए, तो कभी नहीं कहेगा इसको छोड़ दो, मुझे सजा दे दो। कितना भी आपका बेस्ट फ्रेंड हो, वो कभी आपकी सजा अपने ऊपर नहीं लेगा। लेकिन यीशु मसीह ने हम सबके पापों की सजा अपने ऊपर ले ली और इन्होंने कहा इनको माफ कर पिता, मैं ये सारी सजा लेने को तैयार हूँ। वो स्वर्ग छोड़कर इस धरती पर आ गया और उसने कहा मैं इनका दोस्त बनता हूँ,
मैं इनका पिता बनता हूँ, मैं इनके साथ ठहरूंगा। आगे भी जब भी ये मुझे पुकारेंगे, किसी भी परेशानी में होंगे, कठिन समय में जब इनको जरूरत पड़ेगी, जब ये मुझे पुकारेंगे, बड़ी आसानी से मैं इनको मिल जाऊंगा। आसानी से हमें कौन मिल जाता है? जो हमारे साथ रहता है। अगर आप इस हॉल में आवाज लगाएं, आपको परेशानी होगी, सबसे पहले वो आवाज किसको सुनाई देगी? जो आपके साथ में होगा। यानी यीशु मसीह इतने हमारे साथ में रहते हैं कि बड़ी सहजता से वो हमें मिल जाते हैं। वो यीशु मसीह, आपके पास सौभाग्य है आज, आपके पास अवसर है आज कि यीशु मसीह के नाम से आप उनके वचनों को सुन रहे हो, उनके गीतों को गा रहे हो। इस उम्र में आप उस नाम को जानते हो। हमने तो अब जाना है वो नाम जानकर। आज से 20 साल पहले सिर्फ हमें नहीं, बचपन में किसी ने बताया यीशु मसीह कौन थे। आज आप उस नाम को जानते हो। याद रखिए, जिसे आप लेकर चल रहे हैं वो आपकी सफलता है। वो आपको आदर देगा, वो आपको भविष्य देगा, वो आपको जीवन देगा। और जब आप चलेंगे, जिस तरह यीशु मसीह चले उस गधी के बच्चे के ऊपर सवार होकर, लोग वहाँ जय जयकार कर रहे थे और आदर दे रहे थे, वैसा ही आदर परमेश्वर आपको आपके जीवन के हर क्षेत्र में देगा। लेकिन एक बात है, जहाँ आप आज हो वहाँ आज्ञाकारी बने रहो। जहाँ आप हो आज वहाँ वफादार बने रहो। जहाँ हो वहाँ अच्छे काम करो, परमेश्वर के गुणों को दिखाओ, ताकि परमेश्वर आपको उस ठहराए हुए समय पर जो परमेश्वर ने आपके लिए तय किया है आजाद करेगा और अपने लिए इस्तेमाल करेगा। मैं विश्वास करती हूँ आज इस वचन को आप सबने जो सुना है, इसे अपने अंदर लेकर चलोगे कि मेरे जीवन का की सफलता का जो राज है वो एक ही है, और वो है यीशु मसीह। अगर मैं सफल होना चाहता हूँ तो जहाँ मैं हूँ वहाँ मुझे वफादार रहना है। जहाँ मैं हूँ वहाँ मुझे आज्ञाकारी रहना है। हर बात माननी है, बुराई से दूर रहना है, अच्छाई का पीछा करना है, सत्य को जानकर चलना है और एक दूसरे के साथ प्रेम रखना है। आइए हम प्रार्थना करें आज और परमेश्वर से मांगे कि परमेश्वर तू मेरी सहायता कर और तू मेरी मदद कर। आप मेरे पीछे बोल सकते हैं, आप सब मेरे पीछे बोलिए, प्रभु यीशु मैं आपसे आज मांगता हूँ पिता, मेरी सहायता कर प्रभु। जिस स्थान पर तूने मुझे रखा है वहाँ मैं एक आज्ञाकारी बनकर रहूं, तेरी बातों को मानकर चलूं, अपने जीवन में मेहनत करूं, एक दूसरे से प्रेम करूं, सत्य का पीछा करूं, ताकि प्रभु जब तेरा समय आए तो मुझे आदर का पात्र बनाए, तू मुझे सफलता पर लेकर जाए, तू मुझे ऊंचा उठाए। होने दे प्रभु यीशु, मैं तुझे लेकर चलूं। मेरे मन में आइए प्रभु जी, मेरे हृदय में वास कीजिए प्रभु जी, और सदा मेरे साथ ठहरिए प्रभु जी। धन्यवाद देता हूँ यीशु, सारी महिमा आदर आपको देते हैं पिता। और यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन। आइए जोरदार तालियां दें अपने प्रभु यीशु।